मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पठार और पहाड़ का हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके भी 2 क्लास हम ले चुके हैं। आज का तीसरा और लास्ट क्लास है पहाड़ और पर्वतों का। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी पढ़ने में मजा आएगा। तो आइए थोड़ा सा प्रश्नों का आनंद लेते हैं और इसको मजे मजे से पढ़ते हैं, एकदम मजे मजे से पढ़ते हैं। तो आइए आज का देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है छोटा नागपुर पठार। ये पठार नहीं, ये क्या है? पठार है। क्या है? पठार है। कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिया है धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारस। ये पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ। ये पारसनाथ है। और महाबलेश्वर। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी पारसनाथ। कौन सी हो जाएगी? पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। कितनी है? 1366 मीटर, है ना। और जब पंचगढ़ या धूपगढ़ की बात आ गई है, बात आ गई है, तो ये जो दोनों पहाड़ियां हैं, ये सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणी की। किसकी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये जो धूपगढ़ पंचमढ़ी है, ये दोनों कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां हैं। ये दोनों कहाँ पे है? तो ये है एमपी में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ये जो धूपगढ़ की ऊंचाई ये 1366, जो ये धूपगढ़ की ऊंचाई है ये 1352 है। कितनी है? ये 1352 मीटर। 1352 मीटर है। यानी कि ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न बना, यहां प्रश्न का छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। यही पे प्रश्न पूछ देगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। अगर जो यही पे प्रश्न पूछ दे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। प्रश्न अगर यही पे पूछ दे कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है। प्रश्न तो पूछेगा, ऐसे प्रश्न तो पूछेंगे, प्रश्न आ भी रहे हैं। तो ये दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत की ये चोटियां हैं। तो सबसे बड़ी चोटी सतपुड़ा पर्वत की सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी धूपगढ़ ना। ये जो महाबलेश्वर है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में। अब थोड़ा सा हम लोग छोटा नागपुर पठार पे जिक्र करते हैं। जब ये छोटा नागपुर पठार देख रहे हैं, नहीं आ रहा है सर, तो ये जब ये छोटा नागपुर पठार, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका क्षेत्र है झारखंड। जो झारखंड है ना, सबसे ज्यादा क्षेत्र में, मतलब इसी क्षेत्र में विस्तृत है। झारखंड ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तृत है छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। उसके बाद है आपका बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार। और फिर है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड तो छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़।
झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया और छत्तीसगढ़ हुआ। अब इसकी छोटा जो नागपुर पठार है, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी क्या है? मुख्य सहायक नदियां हैं। तो मुख्य सहायक नदियां में कौन कौन सा है? एक तो महानदी है, सोन नदी है, स्वर्णरेखा नदी है और दामोदर नदी है। कौन कौन सी है? एक है महानदी है, एक आपका सोन नदी है, सोन नदी, फिर एक आपका है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, और फिर आपका है महानदी है, सोन नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, और एक है दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर, दामोदर नदी। प्रश्न अगर पूछ देगा छोटा नागपुर पठार की निम्नलिखित में कौन सी नदी है, फिर प्रश्न बनाएगा छोटा नागपुर पठार की निम्नलिखित में कौन सी नदी नहीं है। ये सब छोटा नागपुर पठार की मुख्य नदियां हैं। सोन नदी है, महानदी है, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी है। यहाँ पे एक पॉइंट और समझते हैं, जो ये दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी, ये पश्चिम बंगाल की क्या कहा जाती है? शोक नदी कहा जाती है। दामोदर को दामोदर को शोक कहा जाता है। किसका? पश्चिम बंगाल का। जो पश्चिम बंगाल है इसका शोक का क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। थोड़ा सा बिहार को देख लेते हैं। जो बिहार है, बिहार की शोक नदी कौन सी है? कोसी। कौन सी है? कोसी, कोसी नदी। ये बिहार की शोक नदी है। जो बिहार की शोक नदी यानी कि कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। जैसे छठ पूजा कोसी, अरे छठ पूजा में कोसी भराया जाता है ना, ऐसे याद कर लीजिए। जो छठ पूजा में कोसी भराया जाता है किस नदी पे? कोसी नदी के नाम पे। और छठ पूजा का पर्व कहाँ से चालू हुआ? बिहार से, इसलिए बिहार को ये शोक नदी की संज्ञा दी गई, कोसी नदी को। और इस पे एक भोजपुरी गाना भी आ गया था, भक्ति गाना में एक भोजपुरी गाना आया था, बहुत चला है, बहुत शानदार गाना था। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? पारसनाथ होगी, 1366 मीटर। आ गया समझ में? अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ध्रुवगढ़ चोटी स्थित है, अभी बताएं, अभी बताएं ध्रुवगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज। अभी बताएं। और ध्रुवगढ़ की ऊंचाई बताए हैं, कितना है ध्रुवगढ़ की ऊंचाई? 1352 मीटर। इसको आप लोग लिखते, इसको ये प्रश्न पूछेगा, ग्रुप डी का पेपर जाएंगे उठा के पूछ देगा ध्रुवगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, अन्नाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, दोदाबेटी की ऊंचाई कितनी है, सेवराई की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ये सब सीक्वेंस में पूछ देगा, है ना। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ध्रुवगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर। किस रेंज में पाई जाती है? सतपुड़ा रेंज में, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? हाँ, अरावली श्रेणी, इसको तो आदमी पढ़ाते हुए चला आया है। तो अरावली श्रेणी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। थोड़ा सा अरावली श्रेणी का हम लोग लोकेशन देखते हैं। अरावली श्रेणी का जब लोकेशन देखेंगे हम लोग, है ना, जब अरावली श्रेणी का लोकेशन देखेंगे तो हरियाणा से लेकर और गुजरात तक, हरियाणा से लेकर और गुजरात तक ये क्षेत्रों में क्या हुआ? फैला हुआ है। यहाँ पे हरियाणा और फिर गुजरात, जो इसकी श्रेणी आती है हरियाणा से लेकर गुजरात तक आती है, लगभग
670 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 670 किलोमीटर, है ना। तो हरियाणा, है ना, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, हाँ। कहाँ कहाँ से? हरियाणा के बीच में राजस्थान, हाँ। और प्रश्न यहीं पे पूछेगा, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर हो जाएगी, है ना। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर, जिसकी अगर जो ऊंचाई की बात कर दिया जाए, ऊंचाई की बात किया जाए तो ये कितना है? 17-22 मीटर। धूपगढ़ के वहां बताया है। अरावली का, अरावली का यहाँ पे, अरावली का ना, तो ये राजस्थान। ये जो 670 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। और जो राजस्थान नहीं देगा, हरियाणा भी दे देगा, गुजरात भी दे देगा। मतलब प्रश्न अब इस लेवल के बन रहे हैं, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है ना। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। जब हिमालय को हम लोग पढ़ रहे थे तो हिमालय को 4 भागों में बांट के पढ़े थे। एक पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, एक कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, एक नेपाल हिमालय, एक असम हिमालय। अब मुझे यही में प्रश्न पूछ दे कि जो उत्तराखंड है किस हिमालय का भाग, मतलब किस हिमालय में स्थित है। यहाँ पूछ दे उत्तराखंड किस हिमालय में स्थित है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुमायूं, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। और प्रश्न जैसे यहाँ पूछ दे नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है, तो कुमायूं गढ़वाल हिमालय। अब यहाँ पूछ रहा है कि नंदा देवी जो शिखर है किस राज्य में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड किस हिमालय में स्थित है, तो गढ़वाल हिमालय में। 4 प्रकार का हम हिमालय को 4 भागों में बांट के पढ़े थे, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, फिर पढ़े थे नेपाल हिमालय, और फिर पढ़े थे असम हिमालय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो कहाँ स्थित है, तो स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगर जी इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 8,586, जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। कितनी है? 8,586 मीटर। और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो कंचनजंगा है ये विश्व की
तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। ये जो कंचनजंगा है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है ये? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। और विश्व की पहली जो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की पहली जो सबसे ऊंची चोटी है, ये है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है आपका, जो दूसरी है वो है K2। कौन सी है? K2। ऑस्टिन गार्डविन। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। आ रहा समझ में? यानी कि जो कंचनजंगा है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? K2 हो जाएगा, यानी कि ऑस्टिन गार्डविन। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो माउंट एवरेस्ट है जो ये नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल में। और K2 ऑस्टिन गार्डविन कहाँ पे? इसको भारत में है ये। और ये थोड़ा सा पाक अधिकृत क्षेत्र भी आ जाता है ना। पाक अधिकृत क्षेत्र भी आ जाता है। और ये काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। किस श्रेणी पे? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यानी कि जो K2 है, ऑस्टिन गार्डविन है, ये किस श्रेणी पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। ये भारत में है। और जो ये नेपाल, जो माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। क्लियर हो गया? प्रश्न पूछ दे। अभी तक हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर प्रश्न हम लोग पढ़ते थे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब प्रश्न बना सकता है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कौन सी है? कंचनजंगा है। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। दूसरी कौन सी है? तो K2 है। ऑस्टिन गार्डविन है। 8,611 मीटर है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। हम लोग 3 श्रेणियां पढ़े थे ना, जो ट्रांस हिमालय पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, उसमें 3 श्रेणियां पढ़े थे। काराकोरम पढ़े थे, लद्दाख पढ़े थे और जास्कर पढ़े थे। इनको ट्रांस हिमालय कहा जाता है या बा हिमालय कहा जाता है ना। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां पढ़े थे। तो इसी पर ये K2 यहीं पर स्थित है, सबसे उत्तर में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अभी बताए हैं कितनी है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से मारा जाएगा, है ना। कहीं कहीं करेंट में 8,200 मीटर दिया है, 8,850 मीटर दिया है, 8,500 मीटर दिया है, 9,000 मीटर दिया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8,850 मीटर, है ना। तो ऑप्शन ये भी दे सकता है 8,850 मीटर। अभी करंट में देखा गया था कि इसकी ऊंचाई क्या हो रही है, एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, 2 मीटर बढ़ी थी। क्योंकि हम लोग हमेशा इसको पढ़ते हैं 8,848 मीटर, हमेशा इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। 8,848 मीटर पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी पर श्रृंखला पर स्थित है ना। जो कोडाईकनाल है
किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो किस पर्वत श्रृंखला पर? ऑप्शन दिया है पलानी की, फिर ऑप्शन दिया नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, फिर ऑप्शन सी दिया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर ऑप्शन नंबर सी डी दिया है अरावली, है ना। तो अरावली कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान। और इसका क्षेत्र बताए हैं हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, है ना। नीलगिरी, ये जो नीलगिरी है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, कौन सा? पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। क्या है? मिलन बिंदु है ना। लेकिन जो कोडाइकनाल की पर्वत श्रृंखला, जो कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये हो जाएगा पोलानी, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पोलानी कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे? ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। जो पोलानी पर्वत श्रृंखला है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु पे स्थित है, और इसमें कोडाइकनाल स्थित है। आगे समझ में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा था और ये प्रश्न बहुत लोग गलत भी कर लेते हैं। सबरीमाला, है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर ना, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, इसको एकदम रट जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? केरल। ये जो केरल का ये भाग है, यहीं पे केरल है, यहीं पे सबरीमाला पहाड़ी स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वतमाला है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। प्रश्न देखिए कैसे पकड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये ना, ये भारत हो गया, लग रहा है सर भारत, ये भारत का मैप हो गया। उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो जो अरावली का जो रेंज है ये यहां से यहां तक है, हरियाणा से लेकर और ये गुजरात तक। तो उत्तर पश्चिम में तो ये पड़ रहा है ना, अरावली ये उत्तर पश्चिम में तो ये पड़ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि जो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है कौन सी है? अरावली है। कौन सी है? अरावली है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? देखिए कैसे प्रश्न को मतलब सेट किया है। कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है?
लोकप्रिय नाम। तो क्या हो जाएगा, सागर माथा। नेपाल में से क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। बताए थे, ये ऑप्शन नंबर ए है, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर जो है आपको कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। किस पहाड़ी, किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है, तो अरावली। अरावली, अरावली पे ये गुरु शिखर स्थित है ना, अरावली पे ये स्थित है ना। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, अरावली पे स्थित है। कहाँ पे, तो राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। तो बताया था हम लोग को, जब ये थ्योरी जब पढ़ाए थे, ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र बताए थे, तमिलनाडु का, ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र बताए थे, इसमें लगभग सभी पहाड़ियों को दर्शा दिए थे। इसमें क्या किए थे, सभी पहाड़ियों को क्या कर दिए थे, दर्शाए थे, है ना। सभी पहाड़ियों को दर्शाए हुए थे। तो ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, इस पे सेवराय की पहाड़ियां स्थित है। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। सबरीमाला कहाँ स्थित है, तो केरल में। केरला, हाँ, सबरीमाला कहाँ स्थित है, तो केरल में। अगर जो यहीं पर प्रश्न पूछ दे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो बताया था ना, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पे, उड़ीसा में, है ना। पश्चिमी घाट का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व। क्या कह रहा है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये मैकामल नहीं है, मैकाल है। क्या है, मैकाल है। थोड़ा सा टाइपराइटर गलत कर दिए। मैकाल है, सतपुड़ा है, महादेव की पहाड़ी है, छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर सी दिया है, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी दिया है, सतपुड़ा। ये सतपुड़ा नहीं है, सतपुड़ा है। क्या है, जैसे कि क्या है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा नहीं है, ये सतपुड़ा है, पेड़ा है ना, सतपुड़ा। तो मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो जो सतपुड़ा है कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव दिया है, मैकाल दिया है और नागपुर का पठार दिया है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताएं, धूपगढ़ बताया ना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। तो जो ये सतपुड़ा हो गया, महादेव हुआ, मैकाल हुआ, ये सभी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। लेकिन जो ये मैकाल है, मैकाल ये मध्य प्रदेश और प्लस छत्तीसगढ़, जो मैकाल है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। जो मैकाल है
वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। पहले तो पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद पड़ेगा पश्चिम से पूर्व का रहा है, तो पहले सतपुड़ा पड़ेगा, फिर महादेव पड़ेगा, फिर मैकाल पड़ेगा और फिर छोटा नागपुर का पठार जो बताए हैं अभी, छोटा नागपुर पठार के बारे में बताए हैं, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और तापी नदियों के तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो जो थ्योरी जब हम पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि ये जो सतपुड़ा, ये पर्वत श्रेणियां हैं, इसको तो सॉरी, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं ऐसे करके बनाए थे ना। तो जब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ से दो नदियों के मध्य है। एक बात थी, ऊपर से कौन सी है, नर्मदा है, और नीचे से तापी नदी है ना, नीचे से तापी नदी है। तो जो तापी नदी को बताए थे, नीचे से कौन सी नदी है, तापी नदी है ना। तो सतपुड़ा पहाड़ी किस नदियों के मध्य है, तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ बताए थे, कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश, ये बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी, यानी कि नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सा स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजमहल कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजमहल है छोटा नागपुर पठार में, लेकिन उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस राज्य में। फिर अरावली बताए हैं राजस्थान में, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, इसको बार बार जब पढ़ेंगे तो ज्यादा समय तक ये दिमाग में घूमता रहेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो इसका क्लास लेकर जब आएंगे अंडमान निकोबार, तो उसमें अंडमान कई भागों में बांट के पढ़ा जाएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन सबको बांट कर पढ़ा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना है, 732 मीटर। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन से, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी है, सैडल पीक, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर और माउंट डियाबोली। देखिए ये माउंट थूलियर है, ये क्या है, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर है ना, जिसकी ऊंचाई है 462 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 462 मीटर। फिर है माउंट डियाबोली, ये है माउंट डियाबोली। कौन से है,
ये सभी अंडमान निकोबार की चोटियां हैं। ये 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट डियाबेली की ऊंचाई कितनी है? 515 मीटर। फिर आपका माउंट कोयेबो, ये माउंट कोयल नहीं है, माउंट कोयेबो, माउंट कोयेबो है, ये माउंट कोयेबो है। इसकी ऊंचाई है आपके 460 मीटर। इसकी ऊंचाई है 460 मीटर। इस पे एक और चोटी पाउल में पाई जाती है, माउंट हैरियट। कौन सी? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट, इसकी ऊंचाई है 450 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। अब प्रश्न देखिए कैसे बनाएगा। प्रश्न बनाया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी हो रही है? तो सैंडल पीक हो गई। फिर प्रश्न बनाएगा, माउंट एवरेस्ट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो माउंट डियाबोली कौन सी हो जाएगी? माउंट डियाबोली हो जाएगी। फिर प्रश्न बनाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट थोलियर। कितना है? 462। और कहीं कहीं तो इसको सीक्वेंस में दे देगा सजाने के लिए, कि ऊंचाई के क्रम से सीक्वेंस में सजाइए, मतलब क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले माउंट पीक, सैडल पीक सबसे पहली हो गई। उसके बाद दूसरी माउंट डियाबोली, तीसरी हो जाएगी माउंट थोलियर, चौथी हो जाएगी माउंट कोयेबो और पांचवी हो जाएगी माउंट हैरियट। ये सबसे दक्षिणी अंडमान की, मतलब ये सबसे छोटी है। सॉरी ये सबसे क्या है? छोटी है। सबसे दक्षिण नहीं है, सबसे छोटी है माउंट हैरियट है, जो अंडमान निकोबार की सबसे छोटी और चोटियां हैं, छोटी छोटी और चोटियां हैं, लेकिन ये मुख्य चोटियां हैं। छोटी छोटी और चोटियां हैं, लेकिन ये क्या है? मुख्य चोटियां हैं। और आए प्रश्नों में बार बार, आए एग्जामों में बार बार ये प्रश्न बनकर पूछता रहता है, प्रश्न आते रहते हैं कि सैंडल पीक कहाँ के, माउंट थोलियर कहाँ के, माउंट डियाबोली कहाँ के, माउंट कोयेबो कहाँ के। एक कोयल नहीं है, कोयेबो है, कोयेबो है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत, ये क्या है? पर्वत नहीं, ये क्या है? पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य की हिस्सा नहीं है? किस राज्य की हिस्सा नहीं? हिमालय पर्वत की बात कर रहा है। तो बताए थे ये हिमालय है, हिमालय बताया था ना, ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये बृहद या बाह्य हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय होगा, ये लघु हिमालय हो गया। तो कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य की हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसको बताते हैं, ये कौन सा था? ये काराकोरम था, ये लद्दाख था और ये जास्कर था। ये है बृहद, ये है मध्य, क्या है? मध्य, और ये है शिवालिक। हिमालय लिखिए, इसको पूरा लिख लीजिए, हिमालय। ये मध्य या लघु हिमालय, और ये है बृहद हिमालय, या इसी को हम लोग कह सकते हैं महान हिमालय, है ना समझ में ना। ये सभी हिमालय के क्षेत्र हैं ना। तो कह रहा है कि किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय में। ये तो ट्रांस हिमालय है, या इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। ये तीनों श्रेणियां हैं, इनको ट्रांस हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़े थे यहाँ पे ये गढ़वाल हिमालय पढ़े थे, फिर यहाँ पे हम लोग पढ़े थे नेपाल हिमालय,
फिर हम लोग पढ़े थे यहाँ पे असम हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय, ये गढ़वाल हिमालय है। गढ़वाल हिमालय में कौन सा आपका उत्तराखंड आ जाता है गढ़वाल हिमालय में। ऊपर हम लोग पढ़े थे ये जो हिमालय था ये पंजाब या कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय पढ़े थे ना, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये पढ़े थे हम लोग कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। फिर आगे हम लोग पढ़े थे इसको नेपाल हिमालय। फिर इसको पढ़े थे हम लोग असम हिमालय। यानी इसको 4 भागों में बांट कर पढ़े थे। तो जो कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय है इसमें आ जाएगा आपका उत्तराखंड आ जाएगा ना, और फिर ये उत्तराखंड भी आ जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा ये, है ना। फिर आपका जो सिक्किम है, सिक्किम वाला क्षेत्र आपका चल जाएगा ये असम हिमालय में। कहाँ पे? असम हिमालय में ये सिक्किम वाला। कहाँ चल जाएगा? असम हिमालय। और हिमाचल प्रदेश का तो पता ही चल गया। अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश है ये क्या है? ये मैदानी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश क्या है? एक मैदानी क्षेत्र है, अर्थात ये हिमालय का भाग, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में तो आ गया। बृहद हिमालय या लघु, महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसको सीक्वेंस में सजाने के लिए भी दे देता है, इसीलिए लिख दें सीक्वेंस में सजाने के लिए दे देता है। हिमालय को 4 भागों में बांट के पढ़े। एक तो है पंजाब या कश्मीर हिमालय, एक पढ़ते हम लोग उत्तराखंड कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। फिर हम लोग नेपाल हिमालय पढ़े थे, है ना, और फिर असम हिमालय पढ़े थे। नेपाल हिमालय में हम लोग ये भी पढ़े थे कि जितनी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जितनी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं इसी में पाई जाती हैं, अर्थात ये सबसे बड़ा हिमालय, ये भी कह सकते हैं ये सबसे बड़ा हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय। क्या है ये? सबसे बड़ा हिमालय। प्रश्न पूछ देगा निम्नलिखित में से 4 दे देगा, ये निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय। ये भी बता देता कि ये किन किन नदियों के बीच में है, बताए थे। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बता देंगे सिंध और सतलज के बीच में ये था पंजाब हिमालय, और इनको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है ये कहाँ आ गया? हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है? ये बीचों बीच में आ गया। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात किए थे जब हम लोग 13वीं क्लास में पढ़ाए हैं कि ये जो नामचा बरवा क्या है, ये जो नामचा बरवा है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी होगी? नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में। ये जो नामचा बरवा पर्वत है, यहीं से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो प्रश्न पूछता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से यू टर्न लेती है, किस पर्वत चोटी से यू टर्न लेती है, या किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? तो कहाँ से? ये नामचा बरवा से। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी?
ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से क्या लेती है, यू टर्न लेती है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रा लिखिए, ब्रह्मपुत्रा, हाँ या इसको गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा ना। हाँ, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो जाएगी, नामचा बारवा। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहीं से यू टर्न लेती है, यू टर्न, कौन सी नदी लेती है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से जाके क्या लेती है, यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश दिहांग नाम से प्रवेश करती है, जिसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाएगा। और जब ये अरुणाचल प्रदेश नामचा बारह से यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, इसको हम लोग कहते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश किस नाम से जानी जाती है, दिहांग। और जब वो धीरे से आगे आती असम में, जब असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। असम में क्या इसका नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र में। और असम में सबसे बड़े माजुली नदी द्वीप का निर्माण करते हैं। माजुली पूछता है ना सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप कहाँ पे है, असम में। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड, ये माजुली नदी द्वीप है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए क्लास तो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन फैक्ट भी मिला है, अंत तक वीडियो में पढ़े रहिए, मजा एकदम भूलने तो नहीं देंगे, एकदम भर देंगे, दिमाग में कस कस कर भर देंगे, है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही नहीं पर्वतारोही है, कौन सा है, पर्वतारोही। पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ेगा, देखिए प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता होती है। या प्रश्न ये भी बना सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही किस देश से जाएगा। तो मान लीजिए माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में। तो कहाँ जाएगा, नेपाल में जाएगा तभी तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगा, नेपाल में जाएगा तभी तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगा। एक हमारे मित्र थे, पेपर दिखाए हुए थे, तो प्रश्न पूछा था कि माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो बता रहे थे वो। तो ऑप्शन दिया था भारत, फिर ऑप्शन दिया था म्यांमार, फिर ऑप्शन दिया था नेपाल, और फिर ऑप्शन दिया था चीन। तो भारत मार के चले आए थे, उनसे हो गया, कर दो नहीं सर भारत ही होगा। तो मैंने रे भैया सब नेपाल में, सभी जितने बड़े पर्वत और पहाड़ हैं सभी कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो भारत में कहाँ से मार दिए, भारत की तो सबसे ऊंची केटू हो गया, कंचनजंगा हो गई, नेपाल की तो माउंट एवरेस्ट है। तो कहे हाँ सही कहा। तो बहुत लोग भारत को मार देते हैं। तो कहाँ जाने की आवश्यकता है, नेपाल में जाएंगे तभी उस चढ़ेंगे। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माता कहा जाता है, सागर माता, हाँ सागर माता कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक का तो कोई बात ही नहीं, ये वहां पे। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, पीर पंजाब और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। जो हिमाद्री है इसी को क्या कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, महान हिमालय यही है, या बृहद हिमालय भी यही है जो हिमाद्री है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित। देखिए आ गया ना प्रश्न, आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है या स्थित है। तो कौन सा, कंचनजंगा।
कौन सा है? कंचनजंगा। ये सिक्किम, देखिए प्रश्न कई अभी पिछले प्रश्न देखें आप लोग, ये कहाँ है? कहाँ है ये कहाँ है? ये सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम भारत प्लस नेपाल, है ना? यानी कि ये जो कंचनजंगा है भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, जो कि सिक्किम में है। ये जो सिक्किम वाला है, ये बताया था ना, ये वाला सिक्किम, यहीं पे ये स्थित है कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी बताया है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है ना? तो कंचनजंगा अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? अन्नपूर्णा हम लोग पढ़े थे, अन्नपूर्णा जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं कहाँ पे है? सभी ये नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ पे स्थित है? नेपाल। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है आपका नेपाल। कहाँ स्थित है? यानी कि जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं सभी कहाँ है? नेपाल में। हम बताया था नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है 80-91 मीटर है। कितनी है? 80-91 मीटर। ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? ये 10वीं सबसे ऊंची चोटी है ना? ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 80-91 मीटर। कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देवमाली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवमाली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न ऐसे नहीं है, देवमाली की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ये प्रश्न ऐसे बनाया है, प्रश्न को पकड़िए, जैसे टाइपराइटर जो थोड़ा सा गड़बड़ा दिए। प्रश्न ऐसे बनाया है, देवमाली ना, और फिर क्या दिया है? डैश डैश दे देगा, और फिर लगेगा, फिर लिखेगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है ना? देवमाली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो किसकी है? उड़ीसा की। किसकी है? उड़ीसा की। ये उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? देवमाली। इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो उड़ीसा की, है ना? अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अंतिम और लास्ट। अगला प्रश्न कह रहा है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत उत्तराखंड, सिक्किम, तिब्बत और नेपाल। तो जो कैलाश पर्वत है ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में। जैसे कि ये जो हम लोग जब ये पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा सा आप लोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं पे क्या है? तिब्बत है। तिब्बत, थोड़ा सा 1 मिनट इसको समझ लीजिएगा। जो तिब्बत है
यहीं पे आप कैलाश पर्वत, कौन सा है, कैलाश पर्वत, कौन सा है, कैलाश पर्वत। और तिब्बत के ही मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के चिमायुंग ग्लेशियर से 3 नदियां निकलती हैं। यहीं पे मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियां निकलती है राकसताल मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। तीनों नदियां यहीं से, जैसे सिंध निकल जाती है, सतलज यहाँ से आ जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर से चली जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर से चली जाती है। तो 3 नदियां यहाँ पर निकलती। तो कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। और एक बात, जिसका हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, तो पहले तो इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसके बाद इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं। तो पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद वस्तुनिष्ठ करेंगे, तो पढ़ने में मजा आएगा। आज हमारा परिवार 1000 प्लस हो गया है। इसी तरह आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा, तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्लास देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट से भर दीजिए। बस आप लोग का साथ चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।